वेलकम क्लास। तो हम लोग अब और एप्लीकेशन की सीरीज़ जो चल रही है हमारी मिरर से रिलेटेड, वो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो लेने जा रहे हैं हम, वो प्रश्न कुछ ऐसा है कि कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज एफ इसका कनकेव मिरर एफ है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस इज एक्स, है ना। प्रिंसिपल फोकस से एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो u की वैल्यू, चलो x रिलेटिव वैल्यू बाद में देखेंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन आपको बतलाना है। ठीक है जी, मैग्निफिकेशन बतलाना है। ठीक है, और ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन के हिसाब से आपको बतलाना है। ऑप्शन में लिख देता हूँ, एफ दिया है, ऐसे समझिए मिरर आपका कनकेव है, मिरर कनकेव है, और कनकेव मिरर में इसका फोकल लेंथ लेट सपोज एफ है, और किसी पॉइंट एक्स पर, किसी पॉइंट पी पर, है ना, पॉइंट P जो कि इसके प्रिंसिपल फोकस से x डिस्टेंस पर है ना, वहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, रखा हुआ है। तो ऑप्शन ये दे रहा है कि मैग्निफिकेशन मतलब I/O का जो रेशियो होगा, वो ऑप्शन ए कह रहा है f + x/f, बी ऑप्शन कह रहा है f/x, सी ऑप्शन कह रहा है √f/x, डी ऑप्शन कह रहा है f²/x²। देखिए क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो रिलेटिव वैल्यू लें तो फोकल लेंथ निगेटिव लिया जाएगा, u की वैल्यू -x लिया जाएगा। अब जरा देखें तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो इसको हम लोग को निगेटिव लेना पड़ेगा, चूँकि फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड है, v ये आया, u में आप -x लेंगे। अब इसको इधर ट्रांसफ़र किया जाए तो 1/x - 1/f = 1/v होता है। ठीक है जी, ओके। तो इसका एलसीएम लें तो xf/f - x = 1/v हुआ। ठीक, तो v की वैल्यू xf/f - x हुआ। मैग्निफिकेशन जो हम लोग लेते हैं I/O का, वो लेते हैं -v/u, तो -v/u। तो इसमें v की वैल्यू तो मान लीजिए xf/f - x आप डाल देंगे, u की वैल्यू आप क्या डालेंगे, -x, x करेगा माइनस प्लस हो गया, f/f - x। ये इसका क्या निकल के आ गया, मैग्निफिकेशन। अब दिक्कत ये है कि ऑप्शन में आपके पास ये नहीं है, ऑप्शन में ये बात आपको नहीं दिख रही है। ठीक, हाँ, एक मिस्टेक हुआ है बच्चों इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नहीं मिलने का कारण कुछ और है। ये मैं पढ़ा नहीं, ये इसने कहा कि प्रिंसिपल फोकस से एक्स डिस्टेंस पर।
प्रिंसिपल फोकस से f डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस से अगर x डिस्टेंस पर है तो ऐसे सिचुएशन में ये कहानी है। तो अब गड़बड़ क्या हो रहा है, इसको अपन लोग, चलिए मैं दिखाता हूँ, इसको माइनस u लीजिए, चूँकि निगेटिव होने वाला है तो इस x को u बनाते चले जाइए, आपके पास एक रिजल्ट आएगा, इसको u बनाइए, फिर मैं दिखाता हूँ ऑप्शन कहाँ है ना। और इसको u बनाइए, ठीक। तो ये भी u, ये भी u, ये भी u, तो फाइनली f माइनस u आने वाला, ठीक है। अब इनफैक्ट अगर देखा जाए तो u कितना है, अगर ये देखा जाए तो u जो है आपका f प्लस एक्स है, ठीक है, f प्लस एक्स है। तो अगर u की बदले f प्लस एक्स यहाँ डाला जाए तो मैग्निफिकेशन आपका, हालांकि इसमें माइनस साइन है, ये आंसर आने वाला है, ये माइनस में f अपॉन एक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर माइनस एफ बाई एक्स। चलिए मैं थोड़ा, जब बात ये हम उठ गई है तो इसको जरा मैग्निफिकेशन के फार्मूला, एक आपका m इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, डायरेक्ट फार्मूला बनता है कि f अगर ग्रेटर देन u है, f अगर ग्रेटर देन u है तो पॉजिटिव हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा, f अगर लेस देन u है तो निगेटिव हो जाएगा, ये है ना, निगेटिव हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। अब जरा इसका एक और फॉर्म होता है, इसी मैग्निफिकेशन को f माइनस भी अपॉन f भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो जरा देखिए, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन भी होता है, ठीक है, ओके। तो अगर इसको u भी f से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ u भी आता है, यहाँ भी एफ आता है, यहाँ यू एफ आता है। हमने यू भी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब इन सबको एक साइड ले लिया जाए तो माइनस भी एफ माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल्स टू 0। दोनों साइड एफ स्क्वायर ऐड कर दीजिए, एफ स्क्वायर माइनस भी एफ माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो ये f माइनस यू इंटू एफ प्लस भी है इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो एक f को f माइनस यू एफ माइनस भी, ठीक, सॉरी प्लस नहीं, हाँ, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, f माइनस यू को इधर लाइए, एक f को नीचे लाइए, तो f माइनस भी अपॉन एफ इजकल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये आपका क्या बन जाता है, एक मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए डायरेक्ट में m इजकल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू इक्वल्स टू एफ माइनस भी अपॉन एफ का क्या कर सकते हैं हम लोग, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग लें, है ना, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। और वो प्रश्न आपका हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं फिगर से बताता हूँ। एक कनकेव मिरर है, ठीक है ना, कनकेव मिरर है, इसमें ये मान लीजिए फोकस है, ये पॉइंट होगा। इससे कह रहा है कि x1 डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जा रहा है, तो इससे x2, मतलब यहाँ से यहाँ तक x1 था ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक x1 है ना, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है, तो इमेज इससे x2 डिस्टेंस पर बन जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विल बी, मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा,
मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा। तो इसको हम लोग ज़रा देखें कि मिरर का फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो 1/f = 1/u + 1/v होता है। इसको रिजॉल्व करके f की वैल्यू निकालेंगे तो uv/u + v होगा। अब हम लोग क्या करें, u की वैल्यू और v की वैल्यू क्या कर दें, रख देंगे तो f + x1 × f + x2 अपॉन f + x1 + f + x2 ऐसा आएगा, है ना, ऐसा आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए कहाँ जाता है। तो f² आने वाला है, x1f आने वाला है, x2f आने वाला है, प्लस x1 x2 आने वाला है, नीचे 2f + x1 + x2 आने वाला है। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 2f² आएगा, x1f आएगा, x1f आएगा प्लस x2f आएगा, इधर में f² होगा प्लस x1f आएगा प्लस x2f आएगा प्लस x1 x2 आएगा। ठीक है, x1f x1 कैंसिल, x2f कैंसिल, f² 2f² में आके घट के f² = x1 x2 हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखें तो f की वैल्यू √x1 x2 आएगा। मतलब फोकस से अगर डिस्टेंस लेकर के कनकेव मिरर पर ऐसा कुछ भी काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो अगर x1 डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हो और x2 डिस्टेंस पर इमेज उसका फॉर्म कर रहा हो तो उसका फोकल लेंथ जो है वो √x1 x2 निकलेगा। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर को डिसाइड करने के लिए, इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन ये है कि ए कन्वेक्स मिरर यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। कन्वेक्स मिरर के लिए कौन सा चीज़ रॉन्ग हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है द इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, करेक्ट ऑप्शन है। कन्वेक्स मिरर में यही होता है। द इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज, ये भी करेक्ट है। द इमेज इज इरेक्ट, ये भी करेक्ट है। द इमेज इज रियल, नहीं, कन्वेक्स मिरर में हमेशा से वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि द गिवन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी लाइट सोर्स का सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर बना सकता है, न प्लेन मिरर बना पाएगा, नहीं कन्वेक्स मिरर बना पाएगा। जब हम फोकस पर रखेंगे किसको, सोर्स ऑब्जेक्ट को, इसके अगर फोकस पर रख दें तो यहाँ से निकलने वाले लाइट क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर हम किसी सोर्स से पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। टॉर्च वगैरह में यही किया जाता है, बल्ब यहाँ जलता है तो यहाँ से निकलने वाला लाइट क्या होता है, फोकस से निकलने वाला लाइट पैरेलल बीम बनाता है इस तरीके से। तो आप टॉर्च वगैरह में इसी चीज़ का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का 30 सेंटीमीटर तो प्लस में लिया जाएगा। कह रहा है क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, माने ऑब्जेक्ट का जो साइज है, इमेज जो है 1/4 ऑफ ऑब्जेक्ट है। मतलब I/O का जो रेशियो है 1/4 है। तो I/O होता है इसका -v/u। तो 4 को थोड़ा 4 जैसा लिखें, क्योंकि इसमें u का भी इस्तेमाल हो रहा है ना। तो अब इनका एक रिलेशन बनेगा, वो क्या कि u = -4v। ठीक, अब आप फार्मूला लीजिए, 1/f = 1/v + 1/u। फोकल लेंथ 30
भी को रखे रहिए, u के बदले 4v डालिए, 4v डालिए तो एलसीएम इसका 4v हो जाएगा, ये 1 आएगा, नहीं 4 आएगा, 4 आएगा माइनस 4 आएगा, 4 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1/30 इजकल टू -3/4v। तो 4b इजकल टू -3/30, 4v इक्वल्स टू -1/10, तो v इक्वल्स टू -4/10। गजब का रिजल्ट आया भाई। 30 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, डिस्टेंस भी आपका माइनस में आएगा। 4 - 1 3 प्लस 9 प्लस होगा पहली बात, और 4v इक्वल टू 3/10, 4/10, तो 4/10 दैट इज व्हाट, यानी 0.4 सेंटीमीटर। मिरर से इसकी डिस्टेंस 0.4 सेंटीमीटर पर ही इसका इमेज बन जाएगा, यानी 1.6 पर इस ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे। 1.6 पर इसका ऑब्जेक्ट रखेंगे। 30 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ, पता नहीं कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही है, बाकी आगे कहानी जो भी हो, है ना।